कोठिया पर पहुंच जाता है। कथा बहुत ही रोचक और शिक्षाप्रद है, बहुत शिक्षाप्रद है। लक्ष्मण जी ने रेखा खींची थी कि इस रेखा को लांघना नहीं है आपको। माता सीता से कहकर गए थे, लेकिन आगे आएगा उन्होंने रेखा को लांघ दिया था। ये रेखा मर्यादा होती है परिवार की, माताओं बहनों के लिए विशेष शिक्षा होती है इसमें। ये मर्यादा होती है, मर्यादा की रेखा है। तो आगे इस प्रसंग को जब पढ़ाएंगे तो आप लोगों को सुनने के लिए मिलेगा। सून बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जति के बेसा। जाके डर सुर असुर डराही, निस न नींद दिन अन्न न खाही। सोन बीच 10 कंधर देखा। यहाँ से आगे के लिए वो अर्थ करने के लिए गुरुजी बैठे हैं मेरे, मुझे केवल चौपाई पढ़ने का आदेश है। आगे गुरुजी बताएंगे क्या हुआ। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं जन्म मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवत भवतां भूते रामो नाम। संसार का कल्याण करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के चरणों में प्रणाम करते हुए जैसे ही हा लक्ष्मण कहते हुए गिरा, किंतु मन में भगवान राम का नाम लेकर के परम धाम को तो गया। आर्तवाणी सुनी, बोली जाओ लक्ष्मण शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई के ऊपर कोई संकट है। लक्ष्मण जी जानते हैं सब बात के भ्रकुटि विलो विलास सृष्टि लय हुई। केवल थोड़ी सी निगाह टेढ़ी करने से सृष्टि का विनाश हो जाता है। माता जी क्या सपने में भी उन पे कोई संकट पड़ सकता है, किंतु जिसके हृदय पे पड़ी हो पतिव्रता स्त्री के हृदय पे, वो जाने कुछ मर्म वचन जब कह दिया और भगवान राम की हुई प्रेरणा, लक्ष्मण चले आओ मुझे अपना कार्य पूरा करना है, तो हरि प्रेरित तो लक्ष्मण मन डोला। भगवान राम की प्रेरणा हुई तो बताया मां साहब ने, ऐसे विद्यालय में हैं जहां केवल धर्म के ऊपर ही चला जाता है, एक रेखा मर्यादा की रेखा खींच दी। माता जी जा रहा हूं, प्रेरणा हुई है कि लेकिन इस मर्यादा को मत लांघ जाना। और वन देशी वन को, दिशाओं को, देवताओं को, सभी को सौंपा और वहां चल दिए लक्ष्मण जी। कहाँ? जहां रावण ससुराल, रावण के पास चल दिए। जी हाँ। अब जब सुना देख लिया, सुना है
अब कोई नहीं है। रावण को ये पता नहीं कि मर्यादा की रेखा खींची हुई है। सुना, देखा और आगे को बढ़ा। कैसे बढ़ा बता रहे हैं आचार्य जी। तो सुना देख करके आगे बढ़ा। कैसे? यति के वेश में, कपड़े ढके। कहते हैं कि जिसके डर से देवता और राक्षस भी डरते हैं। दिन में जिन्हें भूख नहीं लगती, रात में जिन्हें नींद नहीं आती, आज वही इतना बलशाली रावण। श्वान की नाई, कुत्ता बता दिया। इतना बलशाली रावण गलत काम के लिए जैसे ही आगे बढ़ा तो कुत्ता भड़ियाई से कहते हैं जैसे रसोई के अंदर सुंदर भोजन रखा हुआ हो और कुत्ता यूं दाव देख ले कि हाँ कोई नहीं देखता और दौड़ता है और उठा के कुछ ना कुछ ले जाता है। यहाँ पर एक शिक्षा मिलती है कि कितना भी बलशाली हो, कितना भी बुद्धिमान हो, एमी को पंथ मग देत खगेशा। को पंथ पे बुरे मार्ग पर चलते हुआ कितना भी वीर हो रावण जैसा, उसका बुद्धि, बल और तेज सब नष्ट हो जाता है। रामचरितमानस से यही शिक्षा मिलती है हमों को, तरुणों को, माताओं को तो ये शिक्षा मिलती है कि कभी तो मर्यादा की रेखा मत तोड़ो। और सबको ये मिलती है कि तेज कितना भी बुद्धि हो, बल हो, उसे कुत्ते के समान बताया जाता है। चला और जाकर के यति के वेश में है, यतियों की सी बात करेगा। वही बात हमारे आचार्य जी कर रहे हैं। हाँ। सो दस शीस स्वामी की नाई, सो दस शीस सो दस शीस स्वामी की नाई, इत उत चिताई चला भड़ियाई। इत उत चिताई चला भड़ियाई। इन्हीं को पंथ पद देत खगेशा, रहना तेज तन बुद्धि बल रेसा। रहना तेज तन बुद्धि बल रेसा। चला, सुना, कोई नहीं है, रेखा का ज्ञान नहीं है। इधर उधर देखा और भड़ियाई इसी को कहते हैं, जैसे मैं पहले बताया हूँ कि अकेले में रसोई में देख ले तो पूरी की रसोई को गंदा कर देता है। चलता है तो यहाँ पर काक भुसुंडी जी गरुड़ जी से कह रहे हैं कि इस समय रावण का तेज, बल और बुद्धि सभी की सभी भ्रम में पड़ गई हैं। और क्योंकि बुद्धि भ्रम में पड़ गई है, इसीलिए अगली चौपाई में आचार्य बता रहे हैं कि बुद्धि वस्त्र बेशक संतों कहते हैं, लेकिन बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। कैसी बातें करता है जरा देखिए। नाना विधि कर कथा सुहाई, राजनीति
की नाई, बोले वचन दुष्ट की नाई। यति के वेश में ना बुद्धि तो चली गई है, अनेक प्रकार की बनावटी कथाएं सुनानी शुरू करी सीता जी को, कुटिया के बाहर और रेखा के बाहर खड़ा होके राजनीति की बातें बताने लगा। सुन रही है अभी, लेकिन था यति के वेश में, राजनीति की बातें करता है। सीता जी ने गौर जब नहीं दिया तो भय दिखाया, डर दिखाया, भयभीत भी नहीं हुई। ये है मेरी भारत की नारी। और जब हुआ तो बुद्धि तो भ्रष्ट हो गई थी, प्रीति दिखाई, प्रीति के वचन प्रेम प्रदर्शित करने लगा। और जैसे ही सीता जी से कुछ दूषित प्रेम युक्त वचन कहे तो कहे सीता सुन जाती गुसाई, ठहर जा। अरे यति गोसाई बोले वचन दुष्ट की नाई। तेरे वस्त्र रथियों के से हैं, लेकिन तेरे वचन कैसे भारत की कन्या से बात की जाती है, प्रेम की बातें करता है तो दुष्ट की बातें करता है। और जैसे ही ये कहा, रावण को दुष्ट कह करके कहा, तो रावण ने अपना रूप दिखाना शुरू किया। किस प्रकार? तब रावण निज रूप दिखावा, भई सभे जब नाम सुनावा, कह सीता धरी धीरज गाढ़ा, कह सीता धरी धीरज गाढ़ा, आई गए प्रभु रहुखल ठाड़ा, आई गए प्रभु रहुखल ठाड़ा। तब रावण ने अपना भयंकर रूप सीता जी को दिखाया। सीता जी ने कभी रावण को नहीं देखा था, नहीं डरी तब तक। तो आप अपने ही गांव में देखो, ये बैठे हैं हमारे मिलिट्री में रहे हैं, गांव में जाओ, कितना भी वीर हो, हमें क्या पता, नहीं डरते। लेकिन जब कहते हैं जानता है मेरा वो गांव है, फाड़ के रख देता हूं, अरे तू फला आदमी है, डर जाता है। तो पहले रावण के रूप को तो देखकर माता जानकी नहीं डरी, लेकिन जब बताया सुन मुझे फटकारती है, मेरा नाम रावण है, और जब नाम सुनाया तो सीता जी थर थर कांप गई। कांपी तो सही, लेकिन धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परिखिए उचारी। धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, ये शिक्षा मिलती है। तो कैसी धरि धीरज गाढ़ा, इतने भयंकर रूप को देखकर और रावण के नाम को सुन करके इतना बड़ा दुष्ट है, सीता जी ने बहुत भारी धैर्य को धारण किया और बोले ठहर जा, रुक जा, देख
आ गए, आने वाले मेरे प्रभु आने वाले हैं। फटकार लगाई रावण को। जब इतनी बड़ी फटकार लगाई तो खिसियाना तो था ही था। कैसे खिसियाया जरा बताओ आचार्य जी। जे में हारी बूधो ही छोटो सास चाह ऐसी काल बस निश्चरना है काल बस निश्चरना। सोनत बचन 10 शीश रिसाना सुनत बचन 10 शीश रिसाना। मन महु चरण बंदी सुखमाना मन महु चरण बंदी सुखमाना। बोली अरे राक्षस राज सुन, जैसे अकेले जंगल में रहने वाली किसी सिंह की पत्नी शेरनी को देख करके एक छोटा सा खरगोश उसकी इच्छा करने के लिए उसकी ओर बढ़े। अरे मैं सूर्य कुल के सूर्य प्रतापी सिंह भगवान राम की पत्नी हूं, सिंहनी हूं, और तू खरगोश के समान है। अगर चाहता है तो फाड़ के रख देती है। समझ क्या रखा है? भय सिकाल बस निश्चरना। अरे राक्षस राज रावण, तू काल के वश में हो गया है। चाहूं तो मैं ही तुझे फाड़ के रख सकती हूं, किंतु नहीं, तेरा तो उद्धार उन्हीं के हाथों से होगा जिनके से होना है। तो सुनत बचन 10 शीश रिसाना। सुनते ही क्रोध में आ गया रावण। ऊपर से तो क्रोध दिखा रहा है, लेकिन जब अखंड पतिव्रता सीता जी के धैर्य से धरे हुए इन वचनों को सुना तो मन महु चरण बंदी सुखमाना। यहां बहुत बड़ा मर्म है। वैसे तो क्रोध में हुआ, लेकिन अपने मन में चरणों में सीता जी के में वंदना की है। स्पर्श नहीं किया सीता जी को। आगे आ रहा है, दोहा आ रहा है, आप गौर से देखना। सीता जी को स्पर्श नहीं करेगा, यही मेरे कल्याण की कारण बनेंगी। मन में सीता जी के चरणों में प्रणाम किया और क्रोध होकर के क्या किया बता रहे आचार्य जी। क्रोध बंद तब रावण और लीने से रथ बैठा। और चला गगन पथ आतुर और भैरथ हाके न जा। भैरथ हाकी न जाए, भैरथ हाकी न जाए। राम का सुमिरन कर लो भाई, जो चाहो कल्याण प्रभु का सुमिरन कर लो भाई। जो चाहो कल्याण प्रभु का सुमिरन कर लो।
तब महाक्रोध में भरे हुए रावण ने सीता जी को रथ में बैठा लिया। साधारण अर्थ तो यही है, लेकिन एक मर्म की भी बात है। मैं 85 वर्ष की आयु का बूढ़ा आदमी जा रहा हूँ, वर्षा पड़ रही हो, खड्डे लग रहे हों, जंगल में बड़े बड़े पक्षी डोल रहे हों, और आपके ही गांव के कोई आदमी एयर कंडीशनड गाड़ी में लेके जा रहे हों और देख रहे हैं कि ठोकर खा के कहीं बुढ़ा गिर ना जाए। आ जाओ, बैठ जाओ, ली नेसी रथ बैठा है, आओ मेरे रथ में बैठो, आपके ही तो कारण मेरा कल्याण होगा। तो चला गगन पथ, बैठा तो ली सीता जी, लेकिन कोई देख ना ले, डरा हुआ है, पृथ्वी पर नहीं चला, आकाश मार्ग से रथ को लेकर के उड़ा है। और जब आकाश मार्ग से लेकर के उड़ा है, जानकी जी को इस बात का पता नहीं कि अपने और अपने कुल के कल्याण के लिए मुझे लेके जा रहा है। वो तो यही समझ रही हैं कि मेरा हरण करके ले रहा है। जिस समय आकाश मार्ग से लेकर जा रहा है तो विलाप करते हुए माता जानकी क्या क्या कह रही हैं, कैसे कैसे कह रही हैं, आचार्य जी अपने करुण स्वर में बता रहे हैं आपको। वाह! हा जग एक वीर रघुराया, यही अपराध विसारे हुदाया, यही अपराध विसारे हुदाया। आरती हरण शरण सुखदायक, हरघ कुल सरोज दिलायक। हरघ कुल सरोज दिलायक। आकाश से जाते हुए विमान में विलाप करती हुई कह रही है, हा जग वीरे कर गुराया, के अपराध विसारे उदा। ए जगत के अद्वितीय वीर रघुराई राम, मुझसे क्या अपराध हो गया, क्या कसूर हो गया जो आपने अपनी दया मेरे ऊपर से विसार दी। आप तो बड़े दयालु हो, आप तो बड़े कृपालु हो। मुझसे क्या अपराध हो गया था जिसका मुझे आज ये दंड मिला है कि ये दुष्ट मुझे लेकर के जा रहा है। आरती हरण शरण सुखदायक, आपकी तो ये प्रतिज्ञा है कि आरती हरण के जो दुखी होता है, मुझसे ज्यादा दुखी कौन होगा। ये रावण मेरा हरण किए ले जा रहा है। आरती हरण शरण सुखदायक, मेरे ऊपर इतनी आरती पड़ रही है, इतना दुख पड़ रहा है, मैं तो आपकी शरण में रहने वाली, आपके चरणों की दासी हूँ। हे रघुकुल के कमल के लिए सूर्य के समान सुनो मेरे प्राणनाथ, सुनो, कहती हुई जा रही हैं आगे कैसे। हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा,
विविध विलाप करत वैदेही भूरि कृपा प्रभु सनेही मंगल भवन अमंगल हारी बहु सुख सुरत अखिल बिहारी याद आ गई पिछली बार, विलाप करती जा रही है। पहले तो भगवान से कह रहे हैं कि शरण में आए हुए के कष्टों को निवारण करने वाले हैं आप, मुझसे क्या अपराध हुआ। इतने में याद आ गया, हाँ लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोष। हे लक्ष्मण, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मैंने जो क्रोध किया था, तुमसे जो कटु वचन कहे थे, उसका ये फल मुझे आज मिला है कि ये मुझे रथ में बिठा करके ले जा रहा है। विविध विलाप करत वैदेही, अनेक प्रकार से विलाप करती हुई वैदेही यानी विदेही जी की पुत्री आगे चली आ रही हैं और एक बात कहती हैं, भूरी कृपा। अरे मैं भूल गई, कृपा तो उनकी बहुत है, लेकिन करूं क्या, स्नेही भगवान राम आज मुझसे बहुत दूर चले गए हैं। मारीच को मारने के लिए न जाने कितनी दूर चले गए हैं। कृपा तो उनकी मेरे ऊपर पूरी बनी हुई है जी। बेपति मोरी को प्रभु ही सुनावा, पुरोदास चेहरा सब खावा। सीता के विलाप सुन भारी, भय चराचर जीव दुखारी। मेरी इतनी भयंकर विपत्ति को, अरे है कोई आकाश में पृथ्वी में जो प्रभु ही सुनावा? है कोई भैया जो मेरी इस विपत्ति को जा करके प्रभु राम को सुना दे? पुरोडास चेहरा सब खावा। यज्ञ से, परम यज्ञ जहाँ आहुति पड़ती है और यज्ञ से जो प्रसाद प्राप्त होता है, वो प्रसाद या तो कन्याओं को खिलाया जाता है, या गाय को खिलाया जाता है, या किसी संत को खिलाया जाता है। मेरे प्रभु राम भी यज्ञ से उत्पन्न हुए और मैं भी यज्ञ से उत्पन्न हुई हूं। ये गधा जैसे यज्ञ के अन्न को खाया गया कौन? गौ माता खाएगी, कोई संत खाएगा, कोई कन्या खाएगी। आज उसका भक्षण ये गधा। रावण को क्या क्या कहा? कुत्ता इसे कहा, गधा इसे कहा। ये गधा खाना चाहता है। सीता के विलाप सुने भारी। सीता जी का जब भारी विलाप सुना तो यहाँ शब्द आए चर और अचर। जड़ और चेतन जितने भी जीव थे सभी के सभी बहुत दुखी हुए। अब सभी जीव हुए, पशु भी हैं, पक्षी भी हैं, जा रही हैं आकाश मार्ग से, तो आकाश मार्ग में भी एक जीव है। वो कौन जीव है बता रहे हैं आचार्य जी। गीधराज सुने आरत बारी, रघुकुल तिलक
कपिला गाई जिन नरेश बस कपिला गाई मंगल भवन अमंगल हारी जब हो सुदशरथ अजीर बिहार। आकाश मार्ग से जाती हुई सीता जी के विलाप की आर्तवाणी को जब सुना, आकाश में उड़ते हुए पक्षीराज गीधराज गरुड़ जी ने, गीधराज ने, जटायु ने तो रघुकुल तिलक नारी पहचानी। ये तो रघुकुल तिलक भगवान रामचंद्र जी की अर्धांगिनी है, पहचान लिया। अधीम नश्याचर ये दुष्ट राक्षस ऐसे लेकर के जाता है जैसे कपिला गाय को कोई मलेच्छ लेकर के जब जाए और कपिला गाय रभाती हुई जाती है, ऐसे ही ये लेकर के जा रहा है। ये तो रघुकुल तिलक भगवान रामचंद्र जी की धर्मपत्नी है जी। सीते पुत्री करस जल त्रासा करे हाहु जातु धन करनासा क्रोध मंद खग धावा क्रोध अंत खग कैसे छूट ही पावी पर्वत कहूँ जैसे मंगल रामचरितमानस से यही तो शिक्षा मिलती है। वारे मेरे भारत की नारी, रावण जैसा दुष्ट भी सामने आ जाए तो धैर्य नहीं छोड़ती और डांट लगा देती हैं। और गीधराज पक्षी जटायु मांस का आहार करने वाला, ये शिक्षा मिलती है। अरे हमारे तो भारत के पक्षी भी ऐसे कि नारी जात का सम्मान करते हुए क्या कहते हैं कि सीते पुत्री, अरे मेरी बिटिया सीता डर मत, हूं मैंने आकाश में रथ में जाते हुए तेरे करुणा भरे शब्दों को सुन लिया है। पुत्री सीता मन में भय मत कर, ये जादूधान जो राक्षस है इस रावण का मैं नाश कर दूंगा। और धावा क्रोधवंत खग कैसे जटायु ऐसा झपटा अपने पंखों को फड़फड़ाता हुआ के छोटे ही पग पर्वत से जैसे पर्वत के ऊपर से कोई वज्र टूट कर गिरा हो, ऐसे जो है रावण के रथ के ऊपर जटायु ने छलांग लगा दी जी। रे रे दुष्ट ठाड़किन होई सिया राम जय जय राम। निर्भय चल सिया जानहि मोही सिया राम जय जय राम। आवत देख कतांत समाना सिया राम जय जय राम। फिर 10 कंधर कर अनुमाना सिया राम जय जय राम।
दुष्ट खड़ा क्यों नहीं होता? निर्भय सी चले सी, निर्भय होकर के, बिल्कुल किसी से नहीं डरता, जानता नहीं, मेरी ओर देख, निर्भय से जाने चले सी नहीं मोही, मुझे नहीं जानता क्या? आवत देख कृतांत समाना। उठा करके रावण ने विमान में से ऊपर को जब देखा तो यमराज की समान झपटते हुए जटायु को जब अपनी ओर देखा, फिर दिस कंदर मन अनुमाना। रावण मन में अंदाजा लगाने लगा कि ये तो यमराज के समान मेरे ऊपर झपटा है, ये है कौन? रावण मन में अंदाजा लगाने लगा, कभी ये सोचता है, कभी ये सोचता है, कैसे कैसे सोचता है। ये सोचने वाली बात तो हमारे आचार्य ये बता रहे हैं कैसे कि मैं नाक की खगपत होई हो, मम बल जान सहित पति सोई राम, मम बल जान सहित पति सोई राम। मेरे जाना जरठ जटायु एहा रामा, मम कर तीरथ छाड़ी देहा रामा, मम कर तीरथ छाड़ी देहा रामा। अपने रथ के ऊपर झपटते हुए जटायु जी को जब देखा रावण ने तो मन में सोचने लगा, यमराज के समान कौन झपटा है मेरे ऊपर? कि मैनाक, या तो ये मैनाक पर्वत हो सकता है, या विष्णु का वाहन जो पक्षी राज है गरुड़ हो सकता है, लेकिन ये मैनाक पर्वत और गरुड़, ये तो दोनों के दोनों मेरे बाहु के बल को अच्छी तरह से जानते हैं, घबराते हैं मेरे से। और गौर से जब देखा कि ना तो ये मैनाक पर्वत है और ना ये गरुड़ है, गौर से जब देखा तो जाना जरठ जटायु अरे ये तो बूढ़ा जटायु है, ऐसा जोर से कहा। अब बूढ़े जटायु ने भी सुन लिया कि मेरे लिए कह रहा है कि ये ना तो मैनाक है और ना ये गरुड़ है, ये तो बूढ़ा जटायु है। और रावण ने कहा कि मम कर तीरथ, इतना घमंड है, अपने हाथों को तीर्थ बता रहा है, अपने हाथों को, कि मेरे तीर्थ रूपी हाथों में से ये पयान करेगा, इसका कल्याण होगा, अपने हाथों को तीर्थ बता रहा है। और जब ये जटायु ने सुना कि मुझे तो बूढ़ा बता रहा है और अपने हाथों को तीर्थ बता रहा है, बस फिर क्या था, क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। और बूढ़े जटायु ने क्या कहा, सुन, सोनत गीध क्रोधा दुर्धावा,
भजो सिया राम। कह सुन रावण मोर सिखावा, राम भजो सिया राम। तज जान की कुशल रह जाऊं, राम भजो सिया राम। नाही अस होई बहु बाहु, राम भजो सिया राम। नाही अस होई बहु बाहु, राम भजो सिया राम। जैसे ही ये सुना कि ये कह रहा है कि मेरे हाथ रूपी तीर्थों से देह को छोड़ेगा, सुनते ही क्रोध में भर के जटायु दौड़े और कहने लगे, हे रावण, मेरा सिखावन सुन। मैं तुझे शिक्षा दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि क्या के तज जाने की कुशल गृह जाओ। छोड़ दो, सीता जी को यही छोड़ दो और इसी में तुम्हारी कुशलता है। ठीक ठाक अपने घर चले जाओ, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, मेरी शिक्षा नहीं मानी, तो मुझे बुरा समझ रहे हो। अब भुजाओं से युद्ध होगा, तुमसे डट करके होगा। मैं देखूं तो सही कि तुम कितने वीर हो। हाँ जी। राम रोष पावक अति घोरा, जय जय सीताराम। होई ही सकल सनभ कुल तोरा, जय जय सीताराम। होई ही सकल सनभ कुल तोरा, जय जय सीताराम। उतर वेद दशानन जोधा, राम भजो सिया राम। तब ही गीध धावा कर क्रोधा, राम भजो सिया राम। तब ही गीध धावा कर क्रोधा, राम भजो सिया राम। तब ही गीध धावा कर क्रोधा, राम भजो सिया राम। छोड़ करके चला जा, अपनी कुशल चाहता है। क्यों कि राम की क्रोध रूपी भयंकर अग्नि में भगवान राम का जो क्रोध है वो भयंकर अग्नि के समान है। अरे जैसे पतंगा जरा सी दीपक की लौ के ऊपर भन के मर जाता है, भगवान राम की क्रोध रूपी भयंकर अग्नि में पूरे के पूरे कुल समेत अकेला नहीं मारा जाएगा, भुन जाएगा। जटायु की ये बात सुनकर उतर न देत दशानन जोधा, उत्तर नहीं देता, चुप हो गया। और जैसे ही उत्तर नहीं दिया और चुप हुआ, तब अग्रीद धावा करी क्रोधा। तभी जटायु बड़ा क्रोध करके दौड़ा। अक्रोध करके जटायु ने किया क्या, बस यही तो सुनने वाली बात है। धारी कच्छ विरथ कीन मही गिरा, राम भजो सिया राम।
गीध पुण्य फिरा जय जय सीताराम। सीता ही राख गीध पुण्य फिरा जय जय सीताराम। चौचन मार बिदार स्नेही जय जय सीताराम। दंड एक भई मूर्छा देही राम भजो सिया राम। दंड एक भई मूर्छा देही जय जय सीताराम। जब कोई उत्तर नहीं दे रहा, क्रोध आ गया जटायु को। झपटे ऊपर विमान में से और सिर के ऊपर जो पहना हुआ था मुकुट, बाल पकड़े ऐसे, बाल पकड़ के खींच के रावण को या पटक के पृथ्वी के ऊपर फेंक दिया और सीता जी को पंखों को उतार के एक और किनारे में बैठा दिया। बाल पकड़ के खींच के पटक कर पृथ्वी पर मारा रावण को और पंखों पर बेटी सीता तुम यहां बैठो, मैं देखता हूं। और चौचन मार चोंच मार मार के आंख में, नाम पे, कान पे, हाथी में पूरी की पूरी खून के फव्वारे छूट गई रावण के। मूर्छित हो गया क्षण भर के लिए। चोंच मार मार के रावण जैसे योद्धा की देही को फाड़ डाला, रक्त बहा तो रावण क्षण भर के लिए मूर्छित हो गया। और जब मूर्छा जागी तो क्या कर रहा है बता रहे हैं आचार्य। तब सक्रोध निश्चर खिसियारा जय जय सीताराम। काढ़ी परम कराल कृपाणा राम भजो सिया राम। परम कराल कृपाणा राम भजो सिया राम। काटे पंख परा खग धरनी, काटे पंख परा खग धरनी जय जय अद्भुत करनी राम भजो सिया राम। सुमिर राम करी अद्भुत करनी राम भजो सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु अजीर बिहारी। प्रभु दशरथ अजीर बिहारी। तब मूर्छा टूटने पर खिसियाए हुए रावण ने क्रोध में भर के म्यान में से तलवार निकाली और पक्षी केवल पंखों के ही तो सहारे उड़ा करते हैं। एक पंख काटा, दूसरा पंख काटा, जटायु के दोनों पंख कट गए जिनके सहारे रावण जैसे योद्धा को नीचे गिरा था
तो भगवान राम की अद्भुत करनी को हारा 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 मेरे राम की शायद यही अद्भुत करनी थी कि दुष्ट के हाथों मेरे पंख कटेंगे, किंतु अंत समय में हाराम कहते हुए जटायु नीचे गिर गए। जी सीता ही जाने चढ़ाई बहोरी, चला पाइल त्रास न थोरी। करती विलाप जाति जाधु सीता, व्याधि दिवस जनु मृगी सभीता। व्याधि दिवस जनु मृगी सभीता। जटायु के तो पंख काट दिए और जटायु भगवान राम का स्मरण करते हुए अद्भुत करनी समझते हुए जब पृथ्वी पे गिर गए तो सीता जी को दोबारा विमान में बैठाया और बड़ा डरा हुआ, बड़ा जल्दी जल्दी आगे को बढ़ा और करत विलाप, रोती हुई विलाप करती हुई आकाश मार्ग से सीता जी जा रही हैं। कैसे जा रही हैं? जैसे कोई व्याध जंगल में जाल फंसा दे और उस जाल में कोई हिरनी फंस जाए और जाल में से निकलने के लिए जैसे जैसे हाथ फेंकती है, जैसे जैसे पैर फेंकती है, जाल बना हुआ ऐसा होता है, उतनी ही फंसती चली जाती है। जैसे किसी व्याध के जाल में फंसी हुई हिरनी तड़पती हुई जाती है, इस प्रकार जानकी जी जा रही हैं रावण रूपी व्याध के जाल में फंसी हुई। जी गिर पर बैठी कपिल निहारी, कहे हरि नाम दीन पटदारी। एही विधि सीतई सोले गयऊ, बन अशोक में राखत भयऊ। सीता